देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ माता वैष्णो देवी के धाम 250 से 300 लोग जा रहे हैं, तो उन्हीं में से माता जी के भक्त हैं। उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि वो माता जी के विषय में अपने विचार रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, भक्तों के साथ अपनी बात रखते हैं। जय माता दी। क्योंकि पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं परिचय देना चाहूंगा। मैं इंदौर से, लोग मेरे को धोनी के नाम से बोलते हैं। और मैं आपको मेरी घटना बताना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने टाइफाइड घोषित कर दिया था और 1 महीना में करीबन मेरे शरीर के अंदर कुछ भी अन्न नहीं गया। और मैं ऐसे लोगों से दुआ करूंगा भगवान से कि भगवान सब लोगों को परेशानी दे। टाइफाइड की परेशानी किसी को नहीं दे। टाइफाइड की परेशानी ऐसी चीज है कि इंसान एक बार जब टाइफाइड में जाता है तो जिंदा बची नहीं पाता है। और उस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा हो गया था पूरे इंदौर शहर के अंदर। मेरे मोहल्ले में करीबन दहशत में 6 मौत हो चुकी थी। उसके बावजूद मेरे को भगवान ने 1 महीने तक जिंदा रखा, बिना रोटी खाए, बिना सब कुछ करे बिगड़। और फिर मैं जब सही ढंग से चलना सीखा और उसके बाद में हमारे एक मोहल्ले के अंदर सावरिया सेठ के नाम से रसोई की एक स्थापना हुई, जो वहाँ पे करीबन 100 लोगों को रसोई का, गरीब लोगों को रसोई प्राप्त दी जाती थी लोगों के उससे। तो मैं तो उसमें, लोगों ने तो उसमें पैसे देके उसमें लोगों को सहायता की है। मैं तो उसमें सिर्फ एक सहायता करने गया था। तो मेरे को वहां से बहुत कुछ सीखने मिला और वहीं से मेरे महेश भैया के दर्शन में इनका मुझे नेचर अच्छा लगा, इनका जो पूरा परिवार उनका अच्छा लगा। और एक मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे को एक आगे तक लेके जाने तक, यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके बारे में क्या बताऊं मैं आपको कि मैं इनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये इंदौर से वैष्णो देवी पैदल चल के 11 बार जाना एक बहुत बड़ी बात है। अपन तो 1 बार भी जा नहीं पाए, अपन तो 1 किलोमीटर भी आगे जा नहीं पाए, मगर एक 11 बार वैष्णो देवी तक पैदल चल के आना। और इनका 5 में सुनने में आया कि इनका 5 से 6 बार इनका प्रण था, मगर आज वो 11 बार पहुंच चुका है। इसके लिए मैं भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको बहुत अच्छी कामना दे और ऐसी ये यात्रा करते रहे लोगों के साथ में। तो पहले इनका प्रण था, मैं इनके साथ पहली बार जुड़ा था, तो इनका 551 से प्रण स्टार्ट हुआ था, जो 100 लोगों से स्टार्ट हुआ है। अब आज 200 जने तक, 250 जने पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा, इनकी ऐसी इच्छा है कि पूरी ट्रेन भर के जाए और इंदौर का पूरा नाम रोशन हो और वैष्णो देवी यात्रा लोगों तक पहुंच पाए, लोगों के दर्शन तक पहुंच पाए, लोगों को मालूम पड़े कि वैष्णो यात्रा क्या होती है, वैष्णो देवी माता क्या चीज है, क्या चमत्कार करती है। ये सब यहाँ पे जब आएंगे लोग और जब दर्शन करने आएंगे तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि 15 किलोमीटर चढ़ के जाना एक ये बहुत बड़ी बात होती है, मगर जो माता जिसको बुलाती है वो ही जा पाता है। तो कुछ आपके पास माता जी का कुछ अनुभव है जो आपको कुछ कभी महसूस हुआ हो, हल्का सा कोई झलक महसूस हुई हो? माता जी का देखो ऐसा है कि मैं तो वैष्णो देवी दूसरी बार जा रहा हूँ। तो बस पहली बार जब मैं गया था, मैंने चलो घूम के आएंगे, मैं चलो आप साथ में है, कोई बात नहीं। पहली बार मैं यात्रा करने गया था, मगर बहुत अच्छा लगा। इनका जो पूरा ग्रुप था उनसे मिलना, उनका उन्होंने मुझे परिचय कराए, तो मैं इनके साथ में जितना मेरा सहयोग हुआ अब तक इनको सहयोग करा मैंने। और जहाँ मेरी कुछ गलती हो उसमें मुझे माता जी माफ कर देंगी। तो मेरे को और अच्छा लगा कि भाई इनका पूरा ग्रुप जुड़ा है। हेमराज जी भैया जुड़े, जो पूरे हलवाई ग्रुप में तन बंधन से लगे हैं, जो अपना 8 दिन पूरा बिजनेस छोड़ के आया पूरा। और ऐसे बहुत भी लोग हैं कि जो लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी, महेश भैया के साथ जोड़ के आपका जुड़ना, इनका भाई साहब का जुड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हम और आप कुछ भी नहीं है, जो माता जी ऊपर से उपदेश देते जा रही है, उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारोबार चलते जा रहा है। तो ये अचानक हुआ है, क्या हुआ? जैसे हम लोग आपसे जुड़े, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, और अचानक मिले तो आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा करके। या मेरी आप वैसे ही तारीफ कर, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरी तारीफ कीजिए। तो मेरी जो कमी है आप मुझे बताइए। नहीं, आपकी कोई कमी नहीं है सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखे सर। और अभी और सीखने की इच्छा है कि आपके माता जी के बारे में विचार क्या है, लोग जो जा रहे हैं उनके बारे में आपके विचार क्या है, आपको क्या व्यवस्था देना है, और आपकी ऐसी जो इच्छा है वो माता जी आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरा करेंगी। और ऐसे हम जैसे लोग मिलते जाए आपको, ताकि माता जी का काम होते जाए और माता जी के दर तक लोग पहुंच पाए। तो प्रभु, मैं तो चाहूंगा कि आप माता जी का प्रचार सब जगह करें, जहाँ भी जाए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि इंदौर तक जाए आप। नहीं, पूरी दुनिया में सर, क्या दुनिया में अगर
आप नहीं जा सकते तो नहीं, मैं तो पूरी ऑल इंडिया मेरा कैटरिंग का बिजनेस चलता है सर। मैं तो पूरे ऑल इंडिया घूमता हूँ सर। क्या आता ही जाता हूँ मैं, वो माता जी का प्रचार, वैष्णो देवी यात्रा जा रही है हमारी, सब लोगों को बोलते हैं। अब जो जुड़ता है जुड़ जाता है, जो नहीं जुड़ना है उसको नहीं जुड़ना है, तो माता जी दर तक जाए तो भी उसको दर्शन नसीब, तो उसकी क्या, उसमें क्या कर सकते। देखिए, एक मेरा कहना का मतलब ये है कि जैसे महेश जी इंदौर से लेकर के यात्रा निकलते हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि भाई हर स्टेट से इसी तरीके से यात्रा निकले? बिल्कुल निकलना चाहिए ना सर। ये तो साल में निकलती है, मैं तो चाहता हूँ हर 6 महीने में निकले। हर 6 महीने में निकले, बिल्कुल एकदम ये बात। तो कैसे विचार रहेंगे कि अगर ऐसा हर जगह पे हो जाए? इससे देखिए जो आजकल ऊट पटांग ये सब हो रहा है, हाँ, मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहता, बिल्कुल वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप किसी को भी बुलाएंगे कि भाई 2 मिनट ये जरा सत्संग सुन लो, कोई नहीं सुनेगा। सही बात है। कितना भी उसे समझाएंगे और आपकी बात सुनना नहीं चाहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस यात्रा के माध्यम से कुछ सुधार आ सकता है? उसके लिए सर अपने को सबसे पहले कमेटी बनाना पड़ेगा। कमेटी को अपने को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट लेके, उनकी पूरी जानकारी लेके एक जगह जैसा अपने को मीटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हर स्टेट्स के जो लोग जोड़ना चाहते हैं उनको बिठा के उनको सब अपने बातचीत करना पड़ेगा। जैसे G20 समिट किया हुआ, मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री साहब ने, कि पूरे 14 देशों में, जितने देशों में घूमे वो, उन सब देशों में उन्होंने वहाँ ऐसे ऐसे लोगों बना के रख दिए। ठीक है, उनको अभी इंडिया बुलाया उन्होंने और सबके साथ मीटिंग की उन्होंने। ऐसे अपने को करना पड़ेगा कि हर स्टेट से अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए, एक बार में नहीं होगा, ये कोशिश करते रहना पड़ेगा सर का। अब जब आज आप जुड़े, आज ये जुड़े, आज मैं इनके साथ जुड़ा, ये जुड़े, आगे और भी लोग जुड़ेंगे, जुड़ते जाएंगे लोग, कारोबार चलते जाएगा पूरा। तो आपको हमसे मिलके कैसा लगा? बहुत मिलकर अच्छा लगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हम तो और ऐसे आपकी कोई मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर मैं। जी। आपसे मिलके इसलिए अच्छा लगा सर कि आपके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है सर, किसी के बारे में आपको घमंड बना नहीं है। हो सकता है कि मन ही मन किसी को नहीं, मन कोई कोसने की जरूरत नहीं सर। माता जी के तो भगत है सर, कोई किसी को उसके को मतलब नहीं सर। देखिए, ऐसा कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाते खाने में कुछ और। मेरे साथ भी हो रहा हो ऐसे। वो आपके साथ हो रहा है, वो माता जी देखेंगी, अपन देखने वाले कुछ नहीं होते हैं। अब आपने जैसे बोले कि वो टांग से नीचे गिर गई, ठीक है, उसको माता जी ने फल दे दी है, अपने को देने की जरूरत नहीं है कोई। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यात्रा जो जा रही है और जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये आप जन जन तक पहुँचे। बिल्कुल सर। और दूसरी बात बताना, मैं महेश भाई ने पहले बोला था कि अगर मेरी माता जी ने मुझे बुलाया कभी, तो अपन मार्च के वाली यात्रा निकाल नहीं पाएंगे, और तभी आपके दर्शन मेरे को हुए आज का। तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जो कहते हैं कि हम तो माता जी के चरणों की धूल है। मैं उस धूल में अपने आप को गिनती नहीं करना चाहता। धूल का जो कण है ना, वो चुभता है, अगर आंख में लग जाता है, तो मैं उससे किसी को चुभना नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गोलमोल रहना चाहता हूँ कि कोई मुझे उसमें ढूंढे नहीं। मेरे तो वो विचार है, मैं अपने आप को ऊपर नहीं, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ। मार्च में क्या होता है सर कि धूप काल आता है, धूप रहती है, उसमें क्या होता है अपने को दर्शन अपने अच्छे हो जाएंगे, अपने को ठंडकाना नहीं मिलेगा, किसकी तबीयत खराब नहीं होगी। मैंने इसलिए बोला था कि आप यात्रा मार्च में निकालो, पूरा दुनिया मिलेंगे अपने को, तभी आपके दर्शन हुए, नहीं तो आपके दर्शन होते नहीं। महेश जी ने बताया होगा कि ऐसे इंसान से आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल, मेरे को रात को संदेशा हो गया था कि मगर मैं उठ नहीं पाया था एक्चुअली, तो रात को संदेशा हो गया था, एक भाई साहब आएंगे, भक्त आएंगे, वो चाय नाश्ता सब लेके आएंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, माता जी मिला देंगे अपने को जल्दी। बिल्कुल, तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आप हमारे साथ चलो, और वापसी में जब हम 2025 में यात्रा निकालें, तो इंदौर से अपन यात्रा निकालें, अस्पतालों ढंग से निकाले यात्रा। देखिए, ये मेरे कहने से नहीं, तो माता जी पे बुलाएंगे, माता जी बुलाएंगे इंदौर में, माता जी बुलाएंगे, पहले आपको महाकाल के दर्शन कराएंगे बढ़िया एकदम, उसके बाद से यात्रा प्रारंभ करेगा। हमने महेश जी को बोला कि हम आपके इंदौर में एक बार जरूर आएंगे। बिल्कुल आइए, पधारिए, बिल्कुल आइए, मत हम यही से चलिए वापिस। आप नहीं, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं होगा, सब उसकी इच्छा से होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ उनका आदेश होता है तभी होता है। अब जो उनका आदेश था आप लोगों के साथ चलने का, इस माध्यम से आपके साथ आए, चाहे मैं कितनी भी लाख कोशिश कर लूँ, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं दिल्ली से उल्टा पलवल आया हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और वो भी आप रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे आके व्यवस्था देना और सही तरीके से, और आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, दुनिया बहुत बढ़िया, एक से एक प्रकार दर्शन पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, बहुत है ना। तो ऐसा कर देते जो सेवा नहीं कर पाते ना, जो लोग सेवा नहीं कर पाते, बहुत धुरंधर लोग हैं, बहुत है। ऐसी बात नहीं कि दुनिया में नहीं है, मगर जो सेवा नहीं कर पाते ना, उनका दुनिया में कोई जी के फायदे नहीं होते। देखिए, मैं इसको सेवा नहीं मानता, मैं तो आप जैसे लोगों के दर्शन मानता हूँ, आप जैसे लोगों के दर्शन घर भी जाएंगे, किसी को महसूस ना देंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सेवा में। तो आपको मालूम है कि जब ये सब व्यवस्था हो रही थी, कई दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी।
क्योंकि मेरा विचार ये होता है, अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ ना तो नहीं सब भूल जाता हूँ मैं, जब तक कि वो काम ना हो जाए। भूख प्यास नहीं लगती है मुझे, जिसे कहते हैं ना भूख लग रही है प्यास लग रही है, वो नहीं लगती। आप इनसे पूछ लीजिएगा, इन्होंने कहा चाय पी लीजिए घर पे, मैंने कहा नहीं पीना। पानी पी लीजिए, मैंने कहा नहीं। सही बात है। और यहाँ पर भी सुबह तक मैंने चाय नहीं पी थी, वो बाद में जाकर के पी थी कि जब सब में वितरित हो जाए। तो मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए। भाई साहब ने बोला था 250 लोग, भाई साहब को ये नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं ना। मैंने भाई साहब को बताया, बिल्कुल सही बताया, कुछ नहीं बताया था। मैंने ये कहा था भाई साहब को बस हम लेके आ रहे हैं, 2-4 लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बोले थे भाई साहब ने, बिल्कुल आपको बोले थे उन्होंने क्या। तो देखिए ये हमने नहीं करा, सब उन्होंने ही करा। उन्होंने ही मुझे बुलाया था, उन्हीं के माध्यम से सब हो पाया। और मैं कह दूं कि मैंने करा तो मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैं अहम करूं तो मतलब ही नहीं ठहरा, तो ट्रेन में रख पाए हम। आज इतनी भीड़ होने के बावजूद भी सारा सामान रखे और सब लोगों में वितरित हो गया। जिनमें नहीं हो पाया उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि देखो मैंने कहा ना कि हम तो गलती के पुतले, रोज गलती करेंगे, रोज माफी मांगेंगे। तो साहब आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ माता रानी आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करे। अपनी एक ऐसी एक दरख्वास्त है सरकार से कि ये जो इतनी जो व्यवस्था जो अभंग हो रही है, जो अपने को जो नई सेटिंग से अपने को जाने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए सरकार से तो मैं कोई कामना नहीं करता, सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए, काम करने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने बड़े बड़े सरकारी धक्के खाए हैं, कुछ नहीं होता। सब उन्हीं पे छोड़ दीजिए, उनका मन करेगा करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप पावरफुल होने चाहिए सरकार से काम कराने के लिए। भगत जी सरकार नहीं करेगी, हमारी मेहतारी के पास जा रहे हैं ना वो करेगी। नहीं, यहाँ के मैंने टीसी लोगों से बात किया कि वो बोले कि यार देखो बोले आपकी जब इतनी टिकट पूरी बुक है बोले तो आपने दूसरे लोगों चढ़ने का नहीं चाहिए बोले, वो चीज करेगी। देखिए वो बात ठीक है, हम जो नीचे के तबके को जानते हैं, ऊपर के तबके को नहीं जानते। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे, जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब उनके माध्यम से ही काम हल होगा। अदरवाइज भाई नहीं होगा, डायरेक्ट आप जाएंगे डायरेक्ट नहीं होगा। तो सीढ़ी बाई चढ़ के होगा। कोशिश करते रहना चाहिए कि ये जो दिक्कतें आई है ना, आगे दिक्कत ना आए। सुझाव हो जाएगा, पहुँच जाएगा सरकार तक सवाल, लेकिन इसका सीढ़ी सिस्टम से चलना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट आप सोचो कि भाई मैं उस मंत्री के पास चला जाऊँ, तो आपके पास इतनी पावर नहीं है, जाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये जो ट्रेन, इसका भी तो कोई रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री है ना, डायरेक्ट तो आपकी बात सुनेगा नहीं। सही बात। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना पड़ेगा ना। अब इसको रेल मंत्री का काम है ये रेल को सुधारने का, इसको जो देख रहा है जो कमी है। अब उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री तो आएगा नहीं, तो उसी को देखना पड़ेगा। ये बात तो रेल मंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि भाई आपके सिस्टम में यहाँ कमी है, और आप डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। आपके साथ ऐसे सैकड़ों हजारों लोग जुड़ेंगे, जब पहुंचेगा। आप 2 लोग जाके कह दें तो यहाँ से सुनेंगे, यहाँ नहीं। तो इसके लिए आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों की मदद लीजिए जो उन तक बात पहुँचा सके आपकी। मेरा तो मानना ये है, क्योंकि आप डायरेक्ट जाएंगे आपको कोई मिलने ही नहीं देगा, आपकी कोई सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए जो आपकी बात को वहाँ तक पहुँचा सके। तो भाई साहब हम तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है जी, हम तो सिर्फ माता जी के सेवक हैं। अच्छी माता गौरी माता सेवा करेंगे, या तो माता अपने बुलाएंगे जब तक जाएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छी बात है जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपसे क्या, मुझे जितने भी माता के भक्त हैं सबसे ही मिलकर अच्छा लगा। जिनको जानता हूँ तो उनसे भी, और जिनको नहीं जानता उनसे भी। हमारे को ये जानना है माता जी से कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाए और दुनिया के साथ जुड़ते जाए तो अच्छा लगेगा बिल्कुल एकदम, और सेवा होंगी लोगों की। तो मैं तो देखिए आप लोगों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा कि अपने साथ बिठाया, आपने सर माथे पे बिठाया हुआ। तो हमारे ग्रुप की तरफ से हमसे कोई अगर कुछ गलती हो तो माफ करने कृपा करें। देखिए सर, आपने गलती की बात करी, आप लोगों से सिर्फ यही गलती हुई है कि एक धूल को अपने माथे पे बिठा दिया। तो ये गलती सर हमारे साथ मत दोहराइएगा ये सब। नहीं हाँ, कोई बात नहीं है। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि माता जी कभी भी हमने घमंड उत्पन्न ना होने दे, कभी भी अहंकार ना हो। अगर मुझ में अहंकार आएगा तो मैं भूल जाऊंगा, मैं आप लोगों जैसा से मिल नहीं पाऊंगा। तो देखिए मेरा जो विचार ये है कि माता कुंती का आपने नाम सुना होगा। माता कुंती ने श्री कृष्ण से दुख मांगा था, दुख इसलिए कि वो सब भूले ना। तो मैं भी माता जी से मांगता हूँ कि मुझे दुख दे दे कि मैं आपको भूलूं। अगर मुझे सुख मिलता रहेगा, अगर मेरे को माया हो जाएगी, कोई याद नहीं करेगा, तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा। कोई दुख तो मेरे को समय से 2 रोटी मिल जाए, 2 रोटी मुझे मिल जाए, 2 रोटी मेरे घर पे आए, उसको मिल जाए, बस ये सिलसिला आगे तक चलता रहे। और ये चल ही रहा है, चलते रहेगा। तो बस यही है कि मुझ में घमंड ना है। बस मैं आप जैसे लोगों की सेवा करता रहूं, और माता जी को मैं आप लोगों में देख लेता हूँ। मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है,
घमंड तो उसी दिन निकल गया आपका, जिस दिन माता जी आते उसी दिन घमंड निकल चुका पर आपका एकदम। देखिए कभी कभी ना जो इंसान का घमंड तब तक नहीं निकलता, मर्ददम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब तक ये सारी चीज घुसी हुई है ना तो तब तक वो बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। ये सबको त्यागना पड़ता है। अगर सारी चीज त्याग दी फिर भी एक चीज कोई ना कोई रह जाएगी। तो हाँ कम जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल तो त्याग नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं जब गलती के पुतले तो रोज गलती करेंगे। सही बात, तभी तो सीखेंगे अपन के। हाँ तो देखिए हम माता जी के लिए परीक्षा हम रोज देते हैं, रोज नई नई परीक्षा देनी पड़ती है। कभी पहली में पढ़ते थे, कभी दूसरी में पढ़ते थे, कभी तीसरी में, तो हमारी तो रोज परीक्षा लेती है। कभी परीक्षा में गलत भी हो जाते हैं, कभी पास भी हो जाते हैं। तो साहब देखिए मैं तो फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ये हमारे सब यात्री लोग थे जो महेश भाई के साथ में जो जुड़े हुए हैं, तो सभी को मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामना पूरी हो जाए और माता इनको रोज बुलाए, मेरी ऐसी इच्छा है। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।